ये कम्युनिटी ने जो बनाया क्लास बायस भी क्रिएट करता है कि इस सोसाइटी इस सेगमेंट का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, इस सोसाइटी इस सेगमेंट का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, खासकर तब जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं। एसोसिएशन बनाई आपने। मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करना चाहूंगी, जैसे आपने एक दौड़ की बात की थी, तो देखिए हम जो दौड़ की बात कर रहे हैं ना, तो डिमांड एंड सप्लाई है। समस्या ये आ रही है कि अगर मैं थोड़ा सा कैटेगरी में बांटना चाहूंगी, हम प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो गवर्नमेंट में एनसीडी और दिल्ली में हम बैठे हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं। कभी किसी ने इस बारे में ध्यान देने की कोशिश की है कितनी सीट्स वहां पे नर्सरी और केजी के लिए आ रही है? आप बिलीव करेंगे, नंबर ऑफ स्कूल्स जितने हैं 30% स्कूल्स में है सिर्फ नर्सरी और केजी। अब ये मैं बात कर रही हूँ लोअर क्लास की। अब आ जाते हैं मिडिल क्लास, जो प्राइवेट स्कूल्स में जाता है। अब मिडिल क्लास अगर प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई कर रहा है, किसी भी प्राइवेट स्कूल में टोटल आती है 200 सीट्स, जिसमें से मैनेजमेंट कोटा और सारे निकालने के बाद 100 सीट्स आती हैं जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कोटा। अब 100 सीट्स की दौड़ के लिए वो 10,000 जो आप नंबर बता रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। और इस बात में मैं थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करती हूँ जो पॉइंट सिस्टम पे हो क्या रहा है। हमने बहुत सारे स्कूल्स का देखा, पॉइंट सिस्टम चाहे यहाँ हो, यहाँ 15 किलोमीटर दूर हो, सबका सेम पॉइंट है। लाइक अगर 65 दे रहे हैं वो सभी को 65 दे रहे हैं। तो अगर हम अपनी पॉलिसी में एक एडिशन कर देते हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहता है कि अपने घर के आसपास का स्कूल हो, अगर आप उस क्राइटेरिया में रखते ही नहीं हो कि मैं जी मैक्सिमम 5 किलोमीटर के बाद का कोई पेरेंट लूंगा ही नहीं, तो जैसे हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, या तो पेरेंट्स को रिलोकेट करना पड़ेगा स्कूल के पास, या अपने घर के आसपास का स्कूल देखना पड़ेगा। अब बात आती हूँ, आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए होता क्या है, जब पेरेंट किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है ना, एक फॉर्म भरता है, आपके पेरेंट्स ने भी भरे होंगे फॉर्म, तो पॉइंट सिस्टम होता है। तो आपका आ गया है डिस्टेंस, सिबलिंग आ गया है, आपका एल्यूमिनाई आ गया है, प्लस जो अभी बात कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर निकाला है आफ्टर दी कोर्ट ऑर्डर, कुछ 60 पॉइंट्स निकाले हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड किया है कि इसके बेस में पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। और मेरी फाइंडिंग्स ये हैं, मैं आज इसलिए कुछ पेपर्स वगैरह भी लेके, मेरी फाइंडिंग्स ये हैं, स्टिल स्कूल वहां से फर्दर पॉइंट्स दे रही हैं। अब फर्स्ट चाइल्ड है, किसी का बॉय हो गया तो क्या उसको फर्स्ट चाइल्ड पे बॉय को एडमिशन नहीं मिलेगा? फर्स्ट गर्ल चाइल्ड का रखा हुआ है। तो ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कहते हैं कि मैम हमारी क्या गलती हो गई, हमारा पहला बेटा हो गया तो ठीक है। तो ये समस्या मैं जो बातें कहूंगी, मैं बहुत प्रैक्टिकली बातें कहूंगी, क्योंकि हम फेस करते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें हों, और लास्ट में हम पेरेंट डिसाइड कैसे करें स्कूल कैसा हो। हमने पेरेंट को बोल दिया एजुकेशन अच्छी हो, बट ये जानकारी कहाँ से मिलेगी पेरेंट को? आप किसी भी स्कूल की वेबसाइट खोल के देख लीजिए, आई एम सॉरी टू से, हर स्कूल अपने आप को टॉप लिखा होगा, टॉप 10 स्कूल्स में मेरी लिस्टिंग आती है। पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? अगर ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेकर वो स्कूल की मार्किंग दे, उनको स्टैंडर्ड के हिसाब से दे। और अच्छा, जैसे आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन होती है, नैक एक्रेडिटेड, स्कूल भी एक्रेडिटेड हो, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उसमें दिक्कत ये होगी ना, सर्टिफिकेशन कहाँ रखेंगे वो? देखिए सरकारी स्कूल में आप बात ठीक है, सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं बनाते एट पार प्राइवेट स्कूलों जैसा? क्योंकि आगे आगे जिस तरीके से नर्सरी एडमिशन की दौड़ पे आगे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन होगा फीस को लेकर, राइट? अब प्राइवेट स्कूलों में जो अफोर्ड कर सकता है वो दे सकता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता तो क्या होगा? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि आज जो हमारा कन्वेंशन है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स पे फोकस नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं, बिल्कुल, तो ये पूरे एजुकेशन सिस्टम पे फोकस है। और मेजॉरिटी जो है हमारे यहाँ की जनसंख्या की, वो लोअर मिडिल क्लास है।